हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी यू आर माई एवरीथिंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि क्वान और चेंग की मैरिज फिक्स हो जाती है। अब हम देखते हैं कि अब ऐसे ही टाइम स्किप हो रहा था। जान और ईबो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जान जो अब ईबो को ऑफिस में भी हेल्प करता था और घर पे मिसेस वांग को भी हेल्प करता था। अब ऐसे ही देखते देखते हम सीधा क्वान और चेंग की मैरिज डे का दिन देखते हैं। हम देखते हैं पूरे वांग मैंशन को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया है। सभी लोग बहुत खुश हैं। जान जो चेंग की हेल्प कर रहा था उसे रेडी होने में, और उधर ईबो जो अपने ब्रदर क्वान की हेल्प कर रहा था रेडी होने में। चेंग जो बहुत घबराया हुआ था। तभी जान कहता है, चेंग तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? चेंग कहता है, सच में जान मुझे बहुत डर लग रहा है। जान नैरो आइज करके देखता है और कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? चेंग कहता है, क्या तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जान बोलता है, पर मुझे लगा था कि जैसे बेचारे क्वानगा को डरना चाहिए तुमसे। चेंग नैरो आइज करता है और कहता है, तुम सच में मेरी फ्रेंड हो? जान कहता है, ऑफ कोर्स, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि तुमसे बेचारे क्वानगा को डरना चाहिए, ना कि तुम्हें। तुम किस बात से डर रहे हो? चेंग कहता है, जान मुझे टीज करना बंद करो, तुम्हें पता है मुझे सच में डर लग रहा है। तभी जान कहता है, चेंग तुम क्यों डर रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो सभी तुमसे कितना प्यार करते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वान गगा तुमसे कितना प्यार करते हैं। जब जान ऐसा कहता है तो चेंग थोड़ा स्माइल करता है और थोड़ा शर्मा जाता है। जान एक स्माइल करता है, फाइनली चेंग को अच्छे से रेडी कर देता है। उधर हम क्वान को देखते हैं। ईबो जो अपने ब्रदर की हेल्प कर रहा था। ईबो अपने ब्रदर से कहता है, गगा आप एक बार और सोच लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जिस लड़के से शादी करने जा रहे हैं ना, वो सच में बेवकूफ़ है। याद रखना, वो आपको बहुत परेशान करेगा। कुहान कहते हैं, ईबो कहता है, आपकी मर्जी ब्रदर, मैं तो आपके लिए कह रहा था। सच में वो मुझे ऐसा लगता है जैसे आधा पागल है, और उसका गुस्सा देखा है, उसे जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है। कुहान कहते हैं, क्यों? तुम्हें डर लग रहा है कि कोई तुमसे भी ज़्यादा गुस्सा वाला इस घर में आ जाएगा? ईबो कहता है, गगा। क्वान एक स्माइल करते हैं। तभी क्वान कहते हैं, अच्छा ईबो, क्या तुम सच बताओ, क्या तुम्हें चेंग पसंद नहीं है? तभी ईबो कहता है, ऐसा नहीं है ब्रदर, सच बताऊं तो जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया था तो मेरी इडियट की वजह से मैं सच में उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन मैं सच में चेंग को बहुत पसंद करता हूँ, और मैं जानता हूँ गगा कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। ऐसा कहता है। क्वान और ईबो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और फाइनली सभी बहुत खुश थे। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं क्वान जो स्टेज पर खड़े हुए थे, वो बेसब्री से बस चेंग का ही वेट कर रहे थे। तभी जान जो चेंग के साथ स्टेज की तरफ आता है। सभी लोग बस चेंग को ही देख रहे थे। चेंग सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। जिस तरीके से सब चेंग को देख रहे थे, चेंग पूरी तरीके से शर्मा जाता है, उसका फेस पूरा रेड हो जाता है, वो अपना फेस नीचे कर लेता है। जान कहता है, ओ गॉड चेंग, तुम तो सच में लड़कियों की जैसे शर्मा रहे हो। चेंग जो गुस्से में जान की तरफ देखता है और जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। जान जो चेंग को ले जाता है स्टेज पर जाके। क्वान जो अपना हाथ चेंग की तरफ करते हैं, चेंग क्वान का हाथ पकड़ लेता है और स्टेज पर चला जाता है। उधर ईबो और जान दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। सभी लोग बस उन दोनों को देख रहे थे। वहाँ प्रीस्ट आते हैं, क्वान और चेंग की मैरिज का स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर में ही सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं। रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद प्रीस्ट चेंग और क्वान को किस करने को कहता है, लेकिन प्रीस्ट के कहने से पहले ही चेंग जल्दी से क्वान को अपनी तरफ खींचता है और किस कर लेता है, जिस वजह से एक पल के लिए तो क्वान थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। सभी लोग बस चेंग को ही देख रहे थे। तभी क्वान भी चेंग को किस करते हैं।
किस ब्रेक करने के बाद क्वान जो चैंग को देख रहे थे, तभी चैंग कहता है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्वान कहते हैं, बेबी ये क्या था? चैंग कहता है, मैं क्या करूं, आप इतने हैंडसम लग रहे थे कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। क्वान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो चैंग के फोrehead पे किस कर देते हैं और कहते हैं, सच बताऊं तो तुम भी आज बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, तुम्हें पता है। ऐसा कहते हैं, दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। तभी वो नीचे आते हैं और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। सभी बहुत खुश थे। चैंग जो जान के पास जाता है, जान चैंग को गले लगा लेता है टाइटली। ईबो क्वान को, ईबो चैंग को भी बहुत अच्छे से गले लगाता है। तभी ईबो कहता है, तुम्हारा लैन फैमिली में बहुत बहुत वेलकम है। चैंग जो एक स्माइल करता है और ईबो को थैंक यू कहता है। उसके बाद हम देखते हैं पार्टी ऐसे ही चल रही थी, सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद चैंग जो बहुत थका सा फील करता है, तभी क्वान से कहता है, क्वान काका ये सब कब ख़त्म होगा, मैं सच में बहुत थक गया हूँ। क्वान कहते हैं, क्या? बिल्कुल नहीं, आज तुम कैसे थक सकते हो चैंग? चैंग बड़ी बड़ी आंखों से क्वान की तरफ देखता है और कहता है, क्या? तभी क्वान कहते हैं, ऑफ कोर्स चैंग, तुम कैसे थक सकते हो, तुम्हें पता है ना आज हमारी वेडिंग नाइट है। चैंग कहता है, क्या? पर वो तो हम कभी भी मना सकते हैं, मैं सच में बहुत थक गया हूँ। तभी क्वान कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कह के वो क्वान चैंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे खींचकर अपने रूम में ले जाते हैं। उधर हम जान और ईबो को देख रहे थे, तो जो चैंग और क्वान को इस तरीके से देखते हैं, जान का फेस रेड हो जाता है और वो फेस इधर उधर कर लेता है। तभी ईबो कहता है, बेबी हम भी अपने रूम में चलें? जान कहता है, क्या? पर हम क्यों? ईबो कहता है, बेबी चलो ना। जान कहता है, बिल्कुल नहीं। ईबो कहता है, पर हम भी तो अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट कर सकते हैं। जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या तुम पागल हो ईबो? हाँ, वेडिंग हमारी नहीं है, क्वान काका और चैंग की है, और हमारी वेडिंग बहुत पहले ही हो चुकी है। तभी ईबो जो जान के और करीब आ जाता है और उसके ईयर के पास जाके कहता है, पर तुम्हें पता है मैं तो हर नाइट अपनी वेडिंग नाइट समझ कर ही तुमसे प्यार करता हूँ। जान वो बड़ी बड़ी आंखों से चैंग को जान ईबो को देख रहा था। वो धीरे से ईबो के चेस्ट पे हिट करता है और कहता है, सेमलेस पर्सन, तुम सच में बहुत सेमलेस हो। तभी ईबो कहता है, ऑफ कोर्स बेबी मैं सेमलेस हूँ, पर बस तुम्हारे लिए। ऐसा कहता है और जान का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में खींच कर ले जाता है। अब ऐसे ही टाइम स्किप हो रहा था। हम अब एक दिन देखते हैं, जान और ईबो चैंग क्वान सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। तभी एक दिन जान जो पता नहीं ब्रेकफास्ट को देखते ही उसे बहुत अजीब सी फीलिंग होने लगती है। उसे वो ब्रेकफास्ट की स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तभी मिसेस वांग कहती हैं, जान क्या हुआ है? जान कहता है, पता नहीं मॉम, क्या आपने आज कुछ और डाला है ब्रेकफास्ट में? मिसेस वांग कहती है, नहीं तो बच्चा। जान कहता है, पता नहीं मॉम, पता नहीं क्यों मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मिसेस वांग कहती हैं, अगर तुम्हें ये नहीं खाना तो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ और बना दूंगी। तभी ईबो कहता है, पर बेबी ये सब तो तुम्हें पसंद है ना? जान कहता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे ये सब देखना अच्छा भी नहीं लग रहा, मुझे इसकी स्मेल से ही वॉमिटिंग फीलिंग हो रही है। ईबो कहता है, क्या तुम ठीक हो? जान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लगता है मैंने कल ज़्यादा खा लिया था, उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तभी ईबो कहता है, अगर तुम ठीक नहीं हो तो हम डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। जान कहता है, बिल्कुल नहीं ईबो, मैं ठीक हूँ, हम इतनी छोटी छोटी बात के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, और वैसे भी तुम्हें पता है ना मुझे डॉक्टर से कितना डर लगता है। ईबो स्माइल करता है। तभी जान जो मिसेस वांग जान के लिए कुछ और बनाकर लाती हैं और वो जान के साथ उसका सैंडविच रख देती हैं। जान जो उन सैंडविच को देखता है, वो जैसे ही उसका वन बाइट मुंह में लेता है उससे बहुत अजीब फीलिंग होती है। वो जल्दी से खड़ा होता है और अपने रूम की तरफ भाग जाता है। सभी ये देखकर बहुत बहुत शॉक थे। तभी ईबो भी जान के पीछे भागता है। चैंग क्वान मिस्टर वांग मिसेस वांग भी जान के पीछे भागती हैं। सभी लोग रूम में जाते हैं तो देखते हैं जान जो वॉशरूम के वॉशिंग में बहुत वॉमिटिंग कर रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ईबो जो जान को इस तरीके से देखकर बहुत परेशान हो जाता है।
वो जान के पास जाता है और उसकी बैग सहलाने लगता है। तभी वो अच्छे से जान, जो बहुत थका हुआ फील कर रहा था, ईवो बहुत पानी लेता है और जल्दी से जान के फेस को अच्छे से क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद वो जान से कहता है, बेबी क्या तुम ठीक हो? जान कहता है, हाँ ईवो मैं ठीक हूँ, पर आज मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता, मैं सच में रेस्ट करना चाहता हूँ। ईवो कहता है, पर बेबी। जान कहता है, ईवो मुझे सच में नहीं जाना। ईवो कहता है, ठीक है तुम घर पर रेस्ट करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। जान कहता है, ठीक है। ऐसा कहता है। बाहर जैसे ही जान और ईवो बाहर आते हैं, मिसेस वांग के फेस पे एक स्माइल थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। जान जो मिसेस वांग की तरफ देखता है, तभी ईवो कहता है, मॉम आप स्माइल क्यों कर रही हैं? तभी मिसेस वांग कहती हैं, ईवो तुम अभी जान को लेकर डॉक्टर के पास जाओगे। ईवो कहता है, पर क्यों मॉम? तभी जान कहता है, बिल्कुल नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लगता है बस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे वॉमिटिंग फीलिंग हो रही है और कुछ नहीं। मिसेस वांग कहती हैं, बिल्कुल नहीं, मैं अपने बच्चे के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। ईवो मैंने कहा ना, तुम जान को लेकर जल्दी डॉक्टर के पास जाओ। जान जिसे सच में डॉक्टर से बहुत डर लगता है, वो कहता है, पर मॉम। चैंग कहता है, जान तुम्हें मॉम की बात मान लेनी चाहिए, जब मॉम कह रही हैं कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो तुम्हें जाना चाहिए। जान अनमसा फेस बनाता है। तभी मिस्टर वांग और क्वान भी कहते हैं, जान बच्चा जाओ तुम डॉक्टर के पास जाओ। वो ईबो की तरफ देखते हैं और ईबो से कहते हैं, ईबो तुम जान को डॉक्टर के पास लेके जाओ, और अगर कुछ भी सीरियस है तो प्लीज़ तुम हमें कॉल करोगे। जान जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो सबके सामने फाइनली हार मार जाता है और एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है। ईबो जो सबसे कहता है। जान और ईबो दोनों रेडी होते हैं और डॉक्टर के लिए निकल जाते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का टाइम स्किप करके देखते हैं। हम देखते हैं जान जो बहुत घबराया हुआ था। ईबो जो जान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बीबी क्या हुआ है? जान कहता है, ईबो मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मुझे कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गई तो? ईबो तुम मुझसे प्रॉमिस करो, अगर मुझे कुछ हो गया और मैं मर गया तो तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। ईबो की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है? जान जान कहता है, मुझे नहीं पता, तुम मुझसे प्रॉमिस करो, अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो तुम किसी से शादी नहीं करोगे, समझे तुम? और तुम बस मुझसे ही प्यार करोगे। जान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, जान वॉमिटिंग होने से कोई मर जाता है क्या? जान जो ईबो की तरफ देख रहा था, ईबो के डांटने से जान रोने लगता है। ईबो तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, जान तुम रो क्यों रहे हो? ईबो कहता है जान कहता है, ईबो तुम मुझे डांट क्यों रहे हो? ईबो कहता है, पर बेबी मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते भी हो, और कोई वॉमिटिंग से नहीं मरता, और वैसे भी तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा, ठीक है? ऐसा कहता है और जान को हक कर लेता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जान का बिहेवियर सडनली इतना चेंज क्यों है। तभी एक नर्स आती है और ईबो और जान को अंदर बुलाती है। जैसे ही वो डॉक्टर के केबिन में एंटर करती हैं, डॉक्टर जान से पूछते हैं। जान उन्हें सब कुछ बता देता है। उसके बाद डॉक्टर ईबो से कहते हैं, मिस्टर वांग आप बाहर वेट कीजिए, हमें इनके थोड़े चेकअप करने होंगे। ईबो जान को अकेला तो नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन वो डॉक्टर के सामने फाइनली कुछ भी नहीं कहता और वो बाहर वेट करने लगता है। उधर जान को एक रूम में ले जाते हैं और उसका चेकअप करने लगते हैं। उसके बाद वो जान से कहते हैं, आप भी थोड़ी देर बाहर अपने हस्बैंड के साथ वेट कीजिए, हम थोड़ी देर में आपकी रिपोर्ट देंगे। जान कहता है और ईबो के पास जाके बैठ जाता है। ईबो जो जान को देख रहा था, जान जो सच में बहुत घबराया हुआ था। ईबो कहता है, बेबी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। जान एक गहरी सी सांस लेता है। थोड़ी देर बाद एक नर्स बाहर आती है और वो ईबो और जान को अंदर ले जाती है। तभी डॉक्टर तो ईबो और जान की तरफ देखता है। ईबो कहता है, डॉक्टर क्या सब कुछ ठीक है? क्या जान ठीक है? तभी जान कहता है, डॉक्टर क्या मैं मरने वाला हूँ? जान शॉक्ड हो जाता है और डॉक्टर शॉक्ड हो जाता है और जान की तरफ देखता है और कहता है, क्या बात कर रहे हैं मिस्टर जान? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, बल्कि एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। ईबो और जान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, गुड न्यूज़?
तभी डॉक्टर कहता है ऑफ कोर्स मिस्टर वांग, आप फादर बनने वाले हैं। तभी ईबो कहता है डॉक्टर ये क्या मजाक है। जान भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है डॉक्टर आप समझ रहे हैं ना, आप कैसा मजाक कर रहे हैं। तभी डॉक्टर कहता है ऑफ कोर्स मिस्टर वांग, मैं सच कह रहा हूँ, आपके हस्बैंड प्रेग्नेंट हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे मेल्स होते हैं जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो आपके हस्बैंड उन स्पेशल मेल्स में से हैं जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ईबू तो पूरा शॉक था, वो जान की तरफ देख रहा था। जान भी पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो ईबो की तरफ देखने लगता है। तभी ईबो इतना खुश होता है कि वो जल्दी जान को डॉक्टर के सामने ही टाइटली हक कर लेता है। जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है ईबो, ईबो हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। जान कहता है ऑफ कोर्स बेबी, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, ऐसा कहता है और जान के फोरहेड पे किस कर लेता है। तभी डॉक्टर ईबो डॉक्टर की तरफ देखता है, कहता है डॉक्टर क्या सब कुछ ठीक है। तभी डॉक्टर कहता है ऑफ कोर्स मिस्टर वांग, सब कुछ ठीक है, आपके हस्बैंड और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है, बस आपको इनका थोड़ा अच्छे से केयर करना होगा। तभी ईबो कहता है लेकिन वो मॉर्निंग वॉमिटिंग। तभी डॉक्टर कहता है वो मॉर्निंग सिकनेस की वजह से है, वो कुछ दिन रहेंगी, उसके बाद धीरे धीरे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तभी ईबो कहता है और वहाँ से वो कुछ मेडिसिन्स लेते हैं और हॉस्पिटल से घर मेंशन में आ जाते हैं। जैसे ही वो मेंशन में एंटर होते हैं, सभी लोग लिविंग एरिया में बैठ के बहुत ही बेसब्री से जान और ईबो का वेट कर रहे थे। जैसे ही मिसेस वांग ईबो और जान को देखती हैं, वो दौड़ कर जान के पास जाती हैं और जान को गले लगा लेती हैं। जान जो मॉम को देख रहा था, तभी ईबो की मॉम कहती हैं मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सच बताओ मैं दादी बनने वाली हूँ ना। जान और ईबो की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ईबो कहते हैं मॉम आपको कैसे पता। तभी मिसेस साव और मिस्टर साव भी मेंशन में अंदर एंटर करते हैं। मिसेस साव जो जान के पास आती हैं और कहती हैं बच्चा सच बताओ, हम दादी बनने वाले हैं ना। तभी ईबो के जान कहते मॉम आपको कैसे पता है, मुझे बताइए। मिस्टर वांग मिसेस वांग और मिसेस साव कहती हैं हमें ये बहुत टाइम पहले से पता है, पर तुम बताओ क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। तभी ईबो कहता है यस मॉम, जान प्रेग्नेंट है। जैसे ही मिसेस वांग मिस्टर साव ये सुनती हैं, वो बहुत खुश हो जाती हैं और जान को टाइटली हक कर लेती हैं। तभी ईबो दोनों से जान को छुड़ाता है और कहता है आप दोनों क्या कर रही हैं, जान का दम घुट जाएगा और आप उससे दूर रहिए। मिसेस वांग कहती हैं तुम दूर रहो, समझे तुम हमारे बच्चे से, और वैसे भी अब हमें जान का ध्यान रखने दो। ईबो कहता है मैं अपने बेबी का ध्यान रख सकता हूँ। मिसेस वांग कहती हैं पता है मुझे तुम कितना ध्यान रख सकते हो, और वैसे भी आज के बाद तुम जान के बिल्कुल ज़्यादा करीब नहीं जाओगे, मैंने देखा है तुम कितना चिपकू हो। ईबो कहता है क्या मॉम, आपसे ज़्यादा चिपकू नहीं हूँ मैं। ऐसा कह के मॉम और ईबो की मॉम में फिर से फाइट होने लगी थी। हाईक्वान एक गहरी सी सांस लेते और कहते हैं आप दोनों ये सब झगड़ा करना बंद करेंगे। और ऊपर से वो जान के पास जाते हैं। चैंग जान को हक करता है, क्वान भी। वो जान से कहते हैं हम बहुत खुश हैं। तभी ईबो कहता है लेकिन उससे पहले मैम मॉम मुझे आप बताइए आपको कैसे पता कि जान प्रेग्नेंट हो सकता है। तभी मिसेस साव कहती हैं क्योंकि ये बात हम बहुत पहले से जानते हैं कि जान एक बच्चे को जन्म दे सकता है। जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या, पर मॉम आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया। मिसेस वांग कहती हैं इसलिए क्योंकि हम तुम्हें किसी टेंशन में डालना नहीं चाहते थे। जिस दिन हमें ये पता चला था कि तुम एक बेबी को बर्थ दे सकते हो, तुम्हें पता है हम कितना खुश थे। उसके बाद ईबो ने कहा कि वो तुमसे शादी करेगा। मैंने उसी दिन से तुम्हें इस फैमिली का मेम्बर मान लिया था। तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चे, ऐसा कहती हैं और जान को हक कर लेती हैं। जान जो अपनी मॉम की तरफ देख रहा था, मिसेस साहब कहती हैं आई एम सॉरी बच्चा, मैं सच में तुम्हें ये बताना चाहती थी, पर मुझे लगा सही टाइम आने पर तुम्हें खुद पे खुद ये सब पता चल जाएगा, ऐसा कहती हैं। ईबो और जान एक गहरी सी सांस लेते हैं, लेकिन वो सच में बहुत खुश थे, सभी बहुत खुश होते हैं। अब हम देखते हैं टाइम ऐसे ही स्किप हो रहा था। जान ईबो जान का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। वो ऑफिस जाता था, ऑफिस आने के बाद वो पूरा टाइम बस
जान को देता था। घर में सभी लोग जान से बहुत प्यार करते थे। छेंग, क्वान, मिसेस वांग, मिस्टर साव, मिसेस साव, मिस्टर वांग, सभी जान के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जान अगर एक बार कुछ भी बोल दे, वो चीज़ तुरंत उसके सामने हाजिर हो जाती थी। जान को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो इस प्रेगनेंसी में सच में उसने ईबो को बहुत परेशान किया। वो जब चाहे कोई भी डिमांड कर देता, जिसको कितनी भी नाइट हो, ईबो को हमेशा पूरी करनी पड़ती थी। हालांकि ईबो बहुत परेशान हो गया था। कभी कभी तो जान ईबो को पूरी नाइट सोने नहीं देता था, लेकिन ईबो कुछ भी नहीं कहता, बल्कि उसे और ज़्यादा प्यार करता था। ऐसे ही अब जान की डिलीवरी डेट बिल्कुल करीब आ जाती है। एक दिन जान जो लिविंग एरिया में बैठ के जूस पी रहा था, मिसेस वांग और मिसेस साव जो किचन में थी, बाकी सभी लोग ऑफिस गए हुए थे। तभी अचानक से जान जो एकदम जोर से चिल्लाता है। मिसेस साव, मिसेस वांग दोनों बाहर आती हैं। तभी जान जोर से चिल्लाता है, मॉम, ईबो को जल्दी कॉल कीजिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे लगता है बेबी आने वाला है। मिसेस वांग और मिसेस साव तो थोड़ा डर जाती हैं। वो जल्दी से ईबो के लिए कॉल करती हैं और ईबो को हॉस्पिटल आने को बोलती हैं। तभी वो एम्बुलेंस के लिए कॉल करती हैं। जल्दी से एम्बुलेंस आती है और जान को लेकर हॉस्पिटल चली जाती हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचती हैं, ईबो, जेंग, क्वान, मिस्टर वांग, मिसेस साव पहले ही हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। जान जैसे ही ईबो को देखता है, जान की आंखों में बहुत सारे आंसू थे, उसे बहुत पेन हो रहा था। ईबो जान को इस तरीके से देख के उसे बहुत घबराहट हो रही थी। जान जो ईबो का हाथ पकड़ लेता है, ईबो कहता है, बेबी कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा, समझे तुम। जान कहता है, पर ईबो मुझे बहुत पेन हो रहा है। ईबो कहता है, बेबी बस हमारी बेबी के लिए तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग रहना होगा, और मैं बस तुम्हारे पास हूँ, ठीक है। ऐसा कह के वो जान के लिप्स पे किस कर लेता है। तभी डॉक्टर जान को लेकर अंदर चले जाते हैं। ईबो जो सच में बहुत घबराया हुआ था, वो इधर से उधर घूम रहा था। तभी क्वान कहते हैं, ईबो टेंशन मत लो, जान बिल्कुल ठीक रहेगा। ईबो जिसकी आंखों में आंसू थे। तभी मिसेस वांग ईबो के पास आती हैं और कहते हैं, बच्चा इतना टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक रहेगा, और प्रेगनेंसी में ये सब कुछ होता है। जान कहता है, ईबो कहता है, मम्मा पर आप जानती हैं मेरा जान बहुत पेन में है। ऐसा कहता है। मिसेस वांग एक स्माइल करती हैं और ईबो को हग कर लेती हैं और कहती हैं, सच में मेरा बच्चा अभी भी बच्चा है, ऐसा कहती हैं और एक स्माइल करती हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं एक नर्स जो अंदर एंटर होती है, वह एक बहुत प्यारे से बच्चे को लेकर बाहर आती है। तभी वो ईबो के सामने आकर कहती है, आपको बेबी बॉय हुआ है। ईबो जैसे ही बच्चे को लेने ही वाला था कि तभी मिस्टर वांग सामने आते हैं और बच्चे को अपने हाथों में ले लेते हैं। मिस्टर वांग बच्चे को देखकर बहुत खुश थे, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईबो जैसे ही अपने डैड को देखता है, उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन ईबो कहता है, डैड। मिस्टर वांग कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं उसका ग्रैंडफादर हूँ और बच्चे को सबसे पहले लेने का हक मेरा है। और वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जान के पास जाना चाहिए, जान को देखना चाहिए वो ठीक है कि नहीं। ईबो कहता है, पर मैं अपने बेबी को लेना चाहता था। ऐसा कहता है। क्वान की स्माइल करते हैं और कहते हैं, ईबो तुम्हें जान को देखना चाहिए, मुझे लगता है अभी तुम्हें बेबी को लेने में टाइम लगेगा, जाओ। जाने ईबो एक गहरी सी सांस लेता है, अपने बच्चे की तरफ देखता है और जल्दी से उसके फोरहेड पे किस कर लेता है और वहाँ से जान के लिए भाग जाता है। सभी लोग उसको देख के हंसने लगते हैं। जान जो अंदर जाता है, जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो देखता है, ईबो जो अंदर जाता है तभी वो जान को देखता है। जान जो अभी थोड़ा बेहोश था, ईबो जाके जान के पास बैठ जाता है और उसके हाथ को सहलाने लगता है। वो जान की फोरहेड पे किस करता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। जान जो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है, तभी वो अपने हाथ पे किसी का हाथ महसूस करता है। जैसे ही वो आइज़ ओपन करता है तो उसके सामने ईबो था। ईबो को देखकर जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जान कहता है, ईबो हमारा बच्चा। ईबो कहता है, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। जान कहता है, पर ईबो वो कहाँ है। ईबो कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो हमारी मेंटल फैमिली के पास है, पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहे होंगे।
जान ये सुनता है तो उसे बहुत हंसना आता है। वो कहता है ईबो। ईबो कहता है और नहीं तो क्या, उन्होंने मुझे भी मेरा बेबी बिल्कुल भी गोद में लेने नहीं दिया, तुम्हें पता है। ऐसा कहता है। तभी वो जान के करीब आता है, उसके लिप्स पे किस करके कहता है पर जान मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है तुमने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है। ऐसा कहता है। तभी सभी अंदर आ जाते हैं। मिसिस वांग के हाथ में बेबी था, वो बेबी को जान के पास लाती हैं, जान के फोrehead पे किस करती हैं और कहती हैं थैंक यू जान, हमें इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। जान एक बड़ी सी स्माइल करता है। अपने बच्चे को देखकर जान की आंखों में आंसू आ जाता है और वो उसे सीने से लगा लेते हैं। सभी लोग ईबू और जान को रूम में छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जान जो अपने बच्चे को देख रहा था, तभी ईबो जान और अपने बेबी के करीब आता है और उन दोनों को टाइटली हक कर लेता है और कहता है तुम्हें पता है तुम मेरा सब कुछ हो जान, यू आर माई एवरीथिंग, समझे। ऐसा कह के वो जान के लिप्स पे छोटी सी किस कर लेता है और अपने बेबी के हेड पे किस कर लेता है और दोनों एक दूसरे को फिर से एक हॉट और पैशनेट किस करते हैं। और इसके साथ ही हमारी ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी कल से शेयर करूँगी और आपको ये स्टोरी कैसी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बाय बाय, टेक केयर।